चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद राजनीति अब फिर से गर्मा गई है। नतीजों पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने ईवीएम और चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ दिया है। इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सवाल उठाए हैं। इस पूरे विवाद पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कड़ा पलटवार किया और उन्होंने कहा कि जो काम नहीं करते वही ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई और अब संस्थाओं को बदनाम कर रही है। जहां जीत मिलती है वहां ईवीएम सही कैसे हो जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को भी इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। यही ना मसला है, देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं को बदनाम करना, देश में बदनाम करना, विदेश में जाकर बदनाम करना, देश के संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना, देश में और विदेश में। अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, अपने लिए काम नहीं करना, दूसरों के ऊपर ठीकरा फोड़ना। अब क्या है, राजनीति मेहनत वाली है। अब वैसे राजनीति नहीं हो सकती। भाजपा बात को स्पष्ट तौर पर समझती है कि भैया मेहनत करेंगे तो जनता का आशीर्वाद मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिखर लाइव जुड़ गए। शिखर, एक बार फिर बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद राजनीति फिर से गर्मा गई है। क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में मिल रहा है और क्या कहां तक राजनीति अब पहुंचेगी इस पूरे मामले में? देखिए, जिस तरह से बिहार चुनाव के नतीजे सामने आए, उस नतीजों के बाद छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सियासत होती हुई नजर आ रही है। सियासत इस बात को लेकर हो रही है कि जिस तरह से ईवीएम को लेकर हर बार ठीकरा कांग्रेस की ओर से फोड़ा जाता रहा है, वैसे ही इस बार जो एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में इन विषयों पर सियासत होती हुई नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि एसआईआर की वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसी पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान भी सामने आया। वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब हारते हैं तो संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाते हैं और आरोप देश में ही नहीं विदेशों में भी जाकर लगाते हैं। इस तरह के बयान जो है वो देखने को मिल रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार के नतीजों के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी पारा हाई है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया पर भी अब कांग्रेस काम कर सकती है, क्योंकि बिहार चुनाव में एसआईआर को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे और अब छत्तीसगढ़ में जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है तो उस पर भी अब गहनता से विचार कांग्रेस कर सकती है, क्योंकि इन्हीं पर आरोप जो है कांग्रेस लगा रही है। जी बिल्कुल शिखर, एनडीए की प्रचंड जीत के बाद ये तो तय है कि सियासी हलचल होना तय है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।